गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और उन सब की वकालत कर जो बेकस हैं। जी व्यूअर्स, बहुत से व्यूअर्स ने हमें हमारे मोहतरम जनाब लीगल एडवाइज़र लाजर अल्लाह रखा साहब जो क्रिमिनल लॉयर हैं उनके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस किए और लोगों ने कहा कि उनके साथ एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाए जिसमें इस सूरत हाल से इस केस के मुतल्लिक आगाह किया जाए। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं लाजर अल्लाह रखा साहब। सबसे पहले मैं BTL की जानिब से और पूरी अपने व्यूवर्स की तरफ से, पूरी BTL की टीम की तरफ से, बोर्ड की तरफ से लाजर अल्लाह रखा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने गूंगे के लिए अपना मुंह खोला, यानी बेकसों के लिए अपना मुंह खोला और उनकी वकालत की। आज वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चंद दिन पहले वो समझते थे कि कब हमें इस केस के मुतल्लिक जो उन पर दफ़ा लगाई गई थी उससे सज़ा हो जाएगी, हम लटक जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। लेकिन आज वो दिन है कि खुदावंद के एक चुनिंदा बंदे ने उनकी आवाज़ बना और वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी लाजर भाई, मैं आपको अपने प्रोग्राम 295C में वेलकम करता हूं और बहुत मुबारकबाद, ढेरों मुबारकबाद देता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं आपको, अपनी बहन, बहुत ही मेरी प्यारी बहन है फ्लोरीन सुंबल को, BTL की पूरी टीम को, पूरे बोर्ड को ये शो करता हूं कि ये सारी जो सक्सेस है मैं आपके नाम करता हूं, क्योंकि आप हमारे लोगों की आवाज हैं, उन गरीबों की, उन मस्कीनों की, उन मजलूमों की जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, आप उनकी आवाज बनते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं कि मैं आपकी टीम का एक छोटा सा मामूली सा कारकुन हूं। जी गैस्पर भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। जी व्यूअर्स, वकुआ कुछ इस तरह है कि 22 जुलाई 2010 को मोहम्मद रियाज और एजाज अहमद दोनों एक चांद गाड़ी यानी कि चिंगची रिक्शा चलाते हैं। हरुणाबाद में उन पर एक मुकदमा होता है सिटी थाना हरुणाबाद में। तो इस वाक़े को पूरे को, इसकी डिटेल, किस तरह कार्रवाई हुई, क्या उन पर दफ़ा लगी, ये हम चलते हैं लाजर भाई की तरफ, उनसे पूछते हैं। जी लाजर भाई, ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये केस क्या था और किस तरह इसको आपने परस्यूट किया और किस तरह आज वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी गैस्पर भाई, मैं सबसे पहले तो इस केस के जो बैकग्राउंड से आपको आगाह कर दूं कि ये मदीना कॉलोनी हरुणाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में जी, यहाँ दो लोग, एक मोहम्मद रियाज और दूसरा एजाज हुसैन को 295C A और B में बुक किया गया 24 जुलाई 2010 को। इनके खिलाफ FIR लॉन्च होती है। इनके ऊपर इल्जाम ये था कि इन दोनों ने यक जुबान होकर टर्न बाय टर्न ये कहा पब्लिकली, जिसको मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया गया, कि चंदोवाल में हमारा एक पीर है जिसका नाम चमन सरकार है या चुमन सरकार है, उसमें हमें रब नजर आता है, वो हमारा खुदा है और उसके बच्चे भी हैं, उसकी बीवी भी है और हम अल्लाह की जात से मुलाकात करके आए हैं। ये था इनके खिलाफ इल्जाम और FIR में तीनों दफात जो है वो लगा दी गई, 295 A, B और C। अब हरुणाबाद चूंकि साउथ पंजाब की दूर दराज एक तहसील है जिसमें 99% जो है लोग मुसलमान हैं, चंद एक इलाकों में, कॉलोनियों में मसीही और शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि भी है अरुणाबाद की एक बस्ती में। तो इन दोनों जो मुल्जमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और जो वीडियोस, जो मोबाइल कैमरा से इनकी रिकॉर्डिंग की गई, उसकी बुनियाद के ऊपर इनका चालान जो वो सबमिट कर दिया गया कोर्ट में। तो हरुणाबाद में हुआ ये
कि इन दोनों मुल्जमान के मुतल्लिक पूरे उस शहर में, उस इलाके में डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, मॉब के जरिए से इस केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। दबाव में आके पुलिस ने ये पर्चा दे दिया। पर्चा बनता था, अगर अगर मदई की बात को मान भी लिया जाता तो 295 ए का मुकदमा बनता था, ना 295 बी बनती थी और ना 295 सी, क्योंकि अल्लाह की जात के खिलाफ जो है वो को तौहीन अमेज कलमात कहना, इसकी स्पेसिफिक ताजीरात पाकिस्तान में कोई दफा नहीं है। ये दूसरे उस शख्स की जो अल्लाह को अपना रब मानता है, उसके मजहबी जज्बात को हर्ट करने का जुर्म बनता था 295। लेकिन चलान किया गया तीनों जराइम में, और बार कौंसिल में ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी वकील इन मुल्जमान की वकालत करेगा उसको डिसमेंबर कर दिया जाए। ये केस काफी अरसे तक जो है वो अनहर्ड रहा। आखिर में एक वकील साहब गए, उन्होंने इस केस को मुकम्मल करवाया, ट्रायल मुकम्मल करवाया, लेकिन कोई इतना जो एक्सपर्ट ट्रायल है वो नहीं हो सका। तो इसमें 295 ए में इन दोनों मुल्जमान को 10 साल सजा और 295 सी में सजाए मौत ही। और 200 बी ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये जुर्म नहीं बनता, ये अवार्ड की गई। जी कासपुर भाई। जी, तो जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा कि अपने पीर में जो है हमें वो खुदा नजर आता है, ठीक है, और इसकी बिना पर उन पर ये मुकदमा दर्ज होता है। आम अगर हम देखें सोशल मीडिया पर तो बहुत सी जगहों पर ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि पीर बाबे वो बैठे होते हैं और उनके पाँव छुए जा रहे होते हैं, उन पे नोट निछावर किए जा रहे हैं। वो किस जुमरे में आता है? ये मैंने गैस्पर पे किसी अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, आपको याद हो, कि इन जो जो लॉज है, ये जो कवानीन है, अगर इनको की मिस एप्लीकेशन रोक की जाए कि लोग जाती अनाज की वजह से अगर जो मुकदमे दर्ज करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में अगर या ट्रायल में तो मुल्जम बेगुनाह साबित होता है, तो फिर इस केस के मुद्दई को वही पनिशमेंट दी जाए जो कि उसको मुल्जम को मिलनी थी। दूसरे लफ्जों में मुल्जम के हिस्से की जो पनिशमेंट है वो इस मुद्दई को दिए जाए जिसने इस मुल्जम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। अब जो मैं आपको इस केस के मुतालिक बताना चाहता हूं कि जब ये इसकी अपील हाई कोर्ट में फाइल हो गई जी, तो पूरा मेरा नाम पड़ा कि जी ये क्रिश्चियन वकील है जो इस केस की जो है वो वकालत कर सकता है, तो मेरे पास आ गए। तो मैंने इस केस की पैरवी जब शुरू की तो 2018 की बात है कहीं आसपास में, तो इस केस की 42 हेयरिंग्स हुई हैं हाई कोर्ट में। 42। तो मैंने 42 के करीब और 43 में जाके ये बरी हुआ, वो भी मैंने एप्लीकेशन लगाई, सीएम लगाई इसकी अर्ली हियरिंग की, तब जाके ये केस कहीं ये 2 महीने के बाद सुना गया। 2018 में हमारे फाजल जज साहब थे, ये क्योंकि इस केस को डिवीजन बेंच सुनता है, सजाए मौत के खिलाफ जितनी भी अपीलें होती हैं उसको कम से कम 2 जजेस, जिसको डिवीजन बेंच कहा जाता है हाई कोर्ट में, वो सुनते हैं। तो एक जज साहब ने बेंच तोड़ दिया कि वो केस ये नहीं सुनना चाहते। तो 2018 से लेकर 2021 आ गया, इस केस की सुनवाई नहीं हुई। तो 2021 में मैंने जो पहले दिन मेरा इंस्टांस था कि 295 सी के कोई एलिमेंट जो है वो ना इस एफआईआर में, ना इसी शहादत में और ना ही पूरे केस में पाए जाते हैं। 295 सी तो मेड आउट ही नहीं होता, बनता ही नहीं जुर्म। तो ये जो साबित करने, ये इनकी बेगुनाही साबित करते करते हमें 11 साल लग गए कि जो जिन जराइम में इनको पनिश किया गया, सजाए मौत दी गई है, वो पहले दिन ही से एफआईआर के वक्त ही मेड आउट नहीं होते थे, बनते ही नहीं थे।
लेकिन उन जराइम में जो बनते नहीं, ये जो लोग हैं इनको 11 साल जेल के पीछे रहना पड़ा है। दूसरी बात गैसपर भाई, मैं आपके तवज्जो से बताता चलूं कि बहुत सारे हमारे जो क्रिश्चियन अपने बहन भाई हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओ में काम करते हैं, जो मजहबी लीडर्स हैं, उनके आगे मैं हाथ बांध के ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो केसेस हैं ये अपनी नोयत में बहुत ही हसास होते हैं। तो देखें, एक जो एनजीओ का जो एक्टिविस्ट है या एनजीओ का मालिक है, उसके लिए इस केस को हाईलाइट करना बड़ा आसान है, क्योंकि उसकी पॉइंट स्कोरिंग होती है, वो इसमें से कुछ कुछ हासिल करना चाहता है। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से वकील की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो बिल्कुल ये इस केस को जीत के उन लोगों को जवाब दिया गया जो ये कहते हैं कि जी क्रिश्चियन वकीलों में तो इतना दमखमी नहीं है, उनका तो इतना कैलिबर ही नहीं है। तो देखें, ये किसी फोरम के ऊपर भी जाके एक मसीही वकील के लिए बड़े एजाज की बात है कि वो दो बेगुनाह मुसलमानों के लिए इंसाफ की जद्दोजहद करे। जी कैस्पर भाई। जी, बहुत खूब। जैसा कि आपने हमें बताया कि मतलब ये जो आपकी बार काउंसिल थी, उसने भी एक बड़ा कड़ा जो है वो एलिगेशन लगाया कि जो भी इनकी केस लड़ेगा और उसको जो है बार काउंसिल से निकाल दिया जाएगा या उसकी रुकनियत ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बावजूद आपने इस केस को लड़ा और इंसाफ तक उन लोगों को पहुंचाया। तो क्या इस दौरान में आपको कुछ मुश्किलात, कुछ हर्डल्स अपने वकील साथियों की तरफ से हुई? ये जो मैंने बात की है ना कि ये जो जो बार काउंसिल नहीं, जो लोकल बार है हरूनाबाद की, उन्होंने, उनके प्रेसिडेंट ने उस वक्त 2010 में ये कहा था कि कोई वकील वकालत पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देगा। जी। लेकिन क्योंकि ये अपील में ये केस जो है वो, हम्म। उसमें हम सस मिली है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि किसी ने मुझे ये कहा कि आपको डिसमेंबर कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसके को केस को लेके जो बहुत सारे जो रिजल्ट किस्म के जो मुकला हैं, जो ये समझते हैं कि ये इस केस को हाथ लगाना ही गुनाह है, उनके दिल में तो पहले ही मेरे लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं थी। अब मजीद वो ये समझ रहे थे कि जी मैं सिर्फ मसीही और हिंदू जो जो अक्यूज है उन्हीं के केस लड़ता हूं। तो ये दो लोग जो हैं, ये इनको सजाए मौत जिनकी खत्म हुई है, जिनको क्विट खुदावन ने किया, ये जवाब है कि हम सिर्फ मजहब की बुनियाद के ऊपर केस नहीं लड़ते। बिल्कुल। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो बेगुनाह है या जो मजलूम है। हम हर उस शख्स के साथ हैं जो बेकस है। हम हर उस शख्स के साथ हैं, उस मुलजम के साथ हैं या उस विक्टिम के साथ हैं जिसकी कोई आवाज नहीं है। देखिए, मैं किसी एनजीओ के लिए तो काम नहीं करता, ना मैं बिल्कुल नहीं। किसी अदारे के लिए काम करता हूँ, ना मेरी अपनी कोई कोई अदारा या एनजीओ है। मैं तो सिंपल सा एक छोटा सा वकील हूँ, मामूली सा कानून का तालिब इल्म हूँ। लेकिन मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में बात यही चलती है कि जितने भी क्रिश्चियन जो केसेस हुए हैं, बहुत सारे बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे उनको फेम मिला है, उनमें हमारे किसी वकील को, क्रिश्चियन वकील को पास फटकने भी नहीं दिया जाता। शायद उसके पीछे कोई वजूहत और है। लेकिन मैं अपने वकील भाइयों से भी ये कहता हूँ कि केस 295A B C का हो जाता है तो हाथ फूल नहीं, हमारे पैर नहीं फूलने चाहिए। हम इसको केस को सीढ़ी नहीं हमें बनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो अदालत में कम और सोशल मीडिया पे केस ज्यादा लड़ते हैं। हमें बिल्कुल इन केस को सही लाइंस के ऊपर, सही दुरुस्त तौर पे हमें जो है वो पूरी एक्सपर्टीज के साथ कोर्ट में रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जो दो जराइम है, 295A और 295B, उसमें क्विटल का जो जो रेट है वो तकरीबन 50% से ज्यादा है, क्योंकि ये जराइम साबित करना इतना आसान काम नहीं होता। वजह बिल्कुल। ये होती है हमारे केस खराब होने की कि हमारे जो जो केस जैसे ही फाइल होता है तो FIR एक ही वक्त में 50 के करीब या जो है या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ 50 के करीब अदारों के पास पहुंच जाती है। और वो हर कोई ये कोशिश करता है
कि हम ये केस अपने हाथ में ले लें। और कई तो एनजीओ ऐसी हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेता, ना मैं दिल आजारी करना चाहता हूँ किसी की, लेकिन ये बात सच्ची है कि किसी की लड़की भाग जाए, कोई बच्ची कन्वर्ट हो जाए, उनके घर में देखें पकनी शुरू हो जाती है और वो झुमरियां डालनी शुरू हो जाते हैं, लो जी 2 साल की रोजी आ गई। इस केस को रोजी के लिए ना लड़े, रोजी के वसीले खुदा ने आपके लिए और बना रखे हैं। बहुत इस खूब। केस को लड़े, इस केस को लड़े ये सोचकर कि आपने एक मजलूम की आवाज बनना है, उसके लिए जंग लड़नी है। मिसाल के तौर पर ये लोग जो है, ये रियाज अहमद और मोहम्मद, सॉरी एजाज अहमद और मोहम्मद रियाज, अगर इनको ये लटक जाते, इनको हैंग कर दिया जाते, तो ये बेगुनाह जो शख्स मारे जाते जिनका जुर्म भी नहीं बनता था, और ये कोर्ट में साबित हो गया अपील में इतने बड़े फोरम पे हाई कोर्ट में कि ये जुर्म पहले दिन से बनता ही नहीं था, तो फिर हम भी वो उसमें बराबर के शरीक होते कि हम जानते बूझते हुए एक वकील भाग गया कि जी मेरी जान को खतरा है। ये देखें बहुत सारे जितने भी हमारे साथी हैं जो मुकला है, खासकर लाहौर में, वो बड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं, जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और वो बड़ा बड़े बड़े नाम है। मैं तो मामूली सा छोटा सा वकील हूँ, लेकिन हमें अब अपने वकीलों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल। आप ये जो भी सारे मेरी बात सुन रहे हैं या जितने भी एनजीओ वाले हैं, अपने वकीलों के ऊपर ट्रस्ट करें, उनको मौका दें, और वो उनको साबित करने का, जब तक मुझे अपनी सलाहियत साबित करने का मौका ही नहीं मिलता, तो आपको क्या पता चलेगा मैं कितने पानी में हूं या नहीं हूं। तो मैं ये इस केस को जो है, ये रियाज, मोहम्मद रियाज और इजाज हुसैन की, इसके ऊपर मुझे इसको जीतने में कोई खुशी नहीं है कि मैं ये केस जीता और बड़ा मैंने को मार्का मार लिया। मुझे अफसोस ये है कि ये इन जो मासूम लोग हैं, ये बेगुनाह लोग थे, इनकी जिंदगी के 11 कीमती साल जो है वो जेल में सड़ते हुए गुजर गए। इनके जो छोटे 6-6 माह के बच्चे थे, अब वो 11-12 साल के हो गया। उस पूरे खानदान के ऊपर जो है वो तबाही आ गई। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो खत्म हो गया। उनकी औरतों का देखें ये क्या हाल हुआ होगा, उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। ये पूरी फैमिली तबाह हो गई किसी एक शख्स की जाती आसूदगी के लिए, जिसने गलत इल्जाम लगाया। और इसमें जो अदारे हैं और अदालतें हैं वो बराबर की शरीक जुर्म है कि जुर्म नहीं बनता था तो मुलजम को चलान क्यों किया, अगर चलान हो गया था जुर्म नहीं बनता था तो उसको पनिश क्यों किया, अगर पनिश आपने कर दिया तो उसको 11 साल तक उसकी अपील क्यों नहीं सुनी गई। तो ये वो हमारी रेजर्वेशन है कि इन केसेस को जानबूझ के लटकाया जाता है, कई कई साल जो है इनको बेगुनाही साबित करते हुए ये गुजर जाती है। मैं ये कहता हूं कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि इन केसेस की अपील का फैसला 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो वो बाहर आए, अगर गुनाहगार है तो उसको लटका दें, अगर किसी के खिलाफ जुर्म साबित होता है तो उसको बेशक फांसी लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक ये लोग जो है वो सड़ते आ रहे हैं, जेलों के जो वो पीछे जो है वो ये पिस रहे हैं, इनकी फैमिली तबाह हो गई है, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो। हमने बतौर वकील अपने क्लाइंट की मजलूमियत को देखना, उसकी बेगुनाही को देखना, उसका रिलीजन नहीं देखना। और मैं बिल्कुल। किसी मजहब के लिए भी काम नहीं करता, मैं किसी मसलक के लिए भी काम नहीं करता, मैं बहुत हर उस खूब। शख्स के लिए काम करता हूँ जो मुझे पता चलता है कि इसके साथ ना इंसाफी हुई है। जी मेरे कैस्पर ख्याल भाई। में आपने लाजर भाई बाइबल की वो जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी उसको पूरा किया है। आप उसके उस नस्बो लाइन पे चल रहे हैं कि आप गुंगों की आवाज़ बन रहे हैं। हम आपके बहुत कैस्पर भाई, शुक्रगुजार हैं। मैं कुछ व्यूवर्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी मेजॉरिटी बरादरी से उन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने आपको कहा है कि स्पेशली कि हम आपको सलूट करते हैं। जी, बहुत आप शुक्रिया कुछ कहना आपका। चाहेंगे उन व्यूवर्स के लिए? तो गैस्पर भाई, मैं जब वकील बना था ना तो हम बहुत ही छोटी मामूली से फैमिली से, छोटी क्लास से मेरा ताल्लुक है, लोअर मिडिल से भी नीचे एक वर्कर क्लास से ताल्लुक है। तो मेरे वालिद साहब जिंदा थे, तो जब मैं वकील बना तो मैंने चर्च में जाके जब ये ओथ लिया था वकील बनते ही, मैं जब डिग्री मुझे लाइसेंस मिला तो मैं चर्च में गया, तो बहुत मैंने एक खूब। छोटा सा दरवाजा रखा, तो उसके पीछे एक बैनर लिखा था बॉस बड़ा।
कि गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और उन सब की वकालत कर जो बेकस हैं। और दूसरा मैंने ये बैनर लगाया था कि खुदा ने दुनिया की हकीर और नकम्मी चीजों को चुन लिया ताकि ताकतवरों को शर्मिंदा करे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया लाजर भाई आपका। इसी तरह जो है वो आवाज़ बनते रहे मजलूमों की। एंड गॉड ब्लेस यू। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह अपनी जान को जोखों में डालकर उन्होंने इनका केस लड़ा और वो केस जीते और आज वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील है कि इनकी सलामती के लिए और बहुत से अपने वकीलों के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें और हिम्मत और ताकत दे ताकि वो अच्छे तरीके से मजलूमों की और कौम की आवाज़ बन सकें। देखते रहें BTL एंड गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.